गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड चैप्टर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ लाइंस का एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, क्योंकि वो लाइंस आपको इन न्यूमेरिकल्स में ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी, तो उनका अर्थ आपको पता होना मस्ट है। जैसे कि एक लाइन आपको मिल सकती है कि H2O2 के किसी विलयन की सांद्रता 6.07% है। इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की कोई लाइन मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि 100 ml विलयन में 100 ml के सॉल्यूशन में 6.07 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? यानी इस लाइन का मतलब आपका मिलेगा कि 100 ml सॉल्यूशन अगर आपने लिया है तो उसमें कितने ग्राम H2O2 है? 6.07 ग्राम। और दूसरी लाइन आपको ये मिलेगी कि H2O2 विलयन की सांद्रता 10 आयतन है। तो इसका क्या मतलब होगा? जब आपको इस तरीके की लाइन मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि 1 ml H2O2 को अगर हम 1 ml H2O2 को अगर आप NTP पर अपघटित करते हैं, NTP पर अपघटित करते हैं तो 10 ml O2 प्राप्त होगी। आ रही बात समझ में? यानी आपको इन दो लाइनों का सामना अभी करना पड़ेगा कि H2O2 विलयन की सांद्रता अगर 10 आयतन है तो इसका मतलब होगा कि अगर आप 1 ml H2O2 को NTP पर अपघटित करेंगे तो आपको 10 ml ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। और परसेंटेज वाली लाइन जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। अभी देखिए पहला न्यूमेरिकल लगाते हैं हम। 20 आयतन वाले H2O2 विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात। तो बच्चों जब इस तरीके का जब न्यूमेरिकल आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की रिएक्शन लिखेंगे। H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसके आगे 2 मोल लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिए ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन से आपको 2 मोल H2O2 की रिएक्शन मिल रही है। H2O2 का मोलिकुलर मास होता है 34 बाई ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, 32 प्लस 2 दैट इज़ 34। और 2 मोल का क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास? 68, यानी कि 68 ग्राम H2O2 से आपको ऑक्सीजन मिल रही है 22,000 मिलीलीटर। आ रही है बात समझ में? ये रिएक्शन है आपकी NTP पर। तो ये रिएक्शन तो आप समझ लीजिए इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप H2O2 को डिकम्पोज करेंगे वाटर एंड ऑक्सीजन में, देन उसको बैलेंस करेंगे, जिससे कि आपको मिल जाएगा कि 22,400 ml NTP पर ऑक्सीजन आपको मिली है 68 ग्राम H2O2 से। अब इसी को आपको भाषा देनी है। चूँकि NTP पर 22,400 ml O2 प्राप्त होती है, कितने से प्राप्त होती है? 68 ग्राम H2O2 से, ठीक है। 68 ग्राम H2O2 से प्राप्त होती है। इसलिए NTP पर आपसे 20 आयतन वाला पूछा गया है, यानी 20 ml O2 प्राप्त होगी। अब आपको ये बताना होगा कि 20 ml O2 हमें कितने ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे? 68 इंटू 20 अपॉन 22,400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0607 ग्राम।
आ रही बात समझ में? तो ये तो आपको हो गया कि इतने ग्राम आयतन, इतने ग्राम H2O2 को जब आप अपघटित कराएंगे तो इतने ml O2 की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करनी है, इसलिए आप कैसे निकालेंगे? तो 1 ml में तो आपको मिल गई, 1 ml विलयन में उपस्थित H2O2 कितनी है? ये है, इसलिए 100 ml प्रतिशत में निकालना है ना, तो 100 ml में निकालना पड़ेगा। 100 ml विलयन में उपस्थित H2O2 की मात्रा कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 0.0607, दैट मीन्स 6.07%। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब आपसे सांद्रता प्रतिशत में पूछी जाए तो सबसे पहले आप रिएक्शन दिखाएंगे H2O2 के अपघटन की, उसके बाद NTP पर आपको पता चल जाएगा कि 22,400 ml O2 प्राप्त हुई 68 ग्राम H2O2 के द्वारा, इसलिए 20 ml O2 से जो H2O2 प्राप्त होगी वो आप निकाल लेंगे। तो ये तो ग्राम में निकली, ठीक है, यानी कि 1 ml O2 प्राप्त होगी आपको 0.0607 ग्राम H2O2 से, और परसेंटेज में निकालना है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी प्रतिशत में सांद्रता आ जाएगी H2O2। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी आप दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल देखते हैं। H2O2 के 1 विलयन की सांद्रता 6.8% है, इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए। देखिए मैंने इसमें रिएक्शन पहले से ही लिख रखी है, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, यानी 68 ग्राम H2O2 22,400 ml ऑक्सीजन दे रहा है NTP पर। ये रिएक्शन मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस में लिखनी होती है। ठीक पहले वाले क्वेश्चन का रिवर्स है ये, उसमें आयतन सांद्रता में था, आयतन में सांद्रता थी और इसमें प्रतिशत में सांद्रता दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है? 6.8% है, इसका मतलब क्या है कि 100 ml H2O2 के विलयन में कितने ग्राम H2O2 मिली है? 6.8 ग्राम। देखिए मैंने ये लाइन आपको शुरुआत में लिखवाई थी कि अगर परसेंटेज दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml सोल्यूशन में इतने ग्राम H2O2 है, तो यही आप यहाँ पर लिख दीजिए। 100 ml H2O2 के विलयन में कितने ग्राम H2O2 है? 6.8 ग्राम H2O2 है, ठीक है। तो इसलिए आप 1 ml में निकाल लेंगे 6.8 अपॉन 100, तो 1 ml में आपका आ गई 0.068 ग्राम, ठीक है। अभी आपने रिएक्शन में देखा, चूँकि 68 ग्राम H2O2 से प्राप्त O2 का NTP पर आयतन कितना था? 22,400 ही तो था, 22,400 ml, ठीक है। इसलिए अभी आपको कितने में चाहिए? 0.068 ग्राम में। 0.068 ग्राम H2O2 से प्राप्त O2 का आयतन निकाल देंगे, तो 22,400 गुणे 0.068 अपॉन 68, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.4 ml। तो आपको इसमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी थी, तो आपको विलयन की सांद्रता मिल गई 22.4 ml, ठीक है। तो अगर आपसे प्रतिशत में सांद्रता दी हो और विलयन की सांद्रता पूछी हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोलर सांद्रता वाले H2O2 विलयन की सांद्रता आयतन में ज्ञात करिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। H2O2 की सांद्रता दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.01 मोलर। क्लियर है? इसको जब आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो जो H2O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास H2O2 का कितना होता है? 34। ये ग्राम प्रति लीटर में हो जाएगा ना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.034%। क्लियर है? और आयतन में जब सांद्रता पूछी जाती है और प्रतिशत में सांद्रता हमें पता होती है तो एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, आयतन में सांद्रता बराबर 56/17 इंटू प्रतिशत में सांद्रता, ठीक है।
तो 56/17 इंटू प्रतिशत में सांद्रता आपको दे रखी है 0.034। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.112। आ रही है बात समझ में? यानी अगर आपको प्रतिशत में सांद्रता दी है और आयतन में सांद्रता निकालनी है तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको तैयार रखना पड़ेगा जिससे कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आयतन में सांद्रता दी है, प्रतिशत में सांद्रता निकालनी है तो इसको आप पलट दीजिएगा, 17/56 कर देंगे तो आप प्रतिशत में सांद्रता निकाल लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 आयतन H2O2 की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करिए। तो जब इस क्वेश्चन में मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी ज्ञात करने को कहा जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं, चूँकि 22,400 ml O2 प्राप्त होती है, 68 ग्राम H2O2 से, अभी आपने रिएक्शन में लिखा है ना, 68 ग्राम H2O2 से रिएक्शन में आपने ऊपर के क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ है 2H2O2 gives up H2O + O2, ठीक है। इसलिए अभी किसकी बात हो रही है? 10 आयतन की, यानी 10 ml O2 प्राप्त होगी कैसे? 68 × 10/22 ग्राम H2O2 से, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/560 ग्राम H2O2। आ रही है बात समझ में? यानी 1 ml H2O2 विलयन में H2O2 की मात्रा आपको ये मिल गई। अभी आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी यानी मोलरता निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2 के मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो आयतन तो चलिए ठीक है, 1 लीटर है, 1000 मिलीलीटर है तो उसको बदल देंगे 1/1000 करके, पर अभी मोलों की संख्या हमें निकालना पड़ेगा। चूँकि ग्राम में भार हमें पता चल गया है H2O2 का, ठीक है, ग्राम में भार पता चल गया है, अणु भार हमें पता है 34 होता है, तो उससे हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। क्योंकि मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणु भार, ठीक है। तो ग्राम में भार कितना था? 17/560 और मॉलिक्यूलर मास होता है H2O2 का 34। तो ये आपके हो गए मोलों की संख्या। तो अभी देखिए इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम रख देंगे, H2O2 के मोल भी रख देंगे और विलयन का आयतन भी रख देंगे। तो H2O2 के मोल कितने हैं? 17/560 × 34 और आयतन लीटर में, चूँकि मिलीलीटर में हम रख रहे थे ना, तो इसको लीटर में बदल देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.893 मोल। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी ये मोलैरिटी निकल आएगी। क्लियर है? अब मोलैरिटी निकल आई, अब हमें निकालना है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H2O2 के इक्विवेलेंट वेट अपॉन वही चीज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अब देखिए इक्विवेलेंट वेट यानी 17 ये आपकी ग्राम में भार थे, और ठीक है इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम में भार और बटे में जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको आधा कर देंगे, यानी कि 34 होता है ना, तो उसको आधा कर देंगे, दैट इज़ 17। ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वही रहेगा सेम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1.7। भाई ये 17 तो कट जाएगा ना, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 अपॉन कितना आ जाएगा? 1000/560। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1.786 ग्राम। सॉरी, नॉर्मैलिटी निकाल देना, तो नॉर्मैलिटी का सिंबल तो एन है। तो इस तरीके से आप नॉर्मैलिटी निकाल लेंगे। यानी कि अगर आपको कहीं भी मोलरता नॉर्मलता पूछी जाए तो सबसे पहले आप एक ऑक्सीजन कितनी प्राप्त होती है 1 मोल में वो निकाल लेंगे, उसके बाद मोलैरिटी का फॉर्मूला रखेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले के बाद मोलों की संख्या अगर नहीं पता है तो वो निकालेंगे, और उसके बाद नॉर्मैलिटी के फॉर्मूले में तुल्यांकी भार H2O2 का और
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखकर नॉर्मेलिटी भी निकाल देंगे। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।